वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो हम फिर से एक और कहानी लेकर आए आपके लिए। प्रमोद बेचैनी से अपने घर के बाहर घूम रहा था। कभी अंदर जाता, कभी बाहर जाता। जब कई बार वो ऐसा करने लगा तो उसके दोस्त ने पूछा, तू किसका इंतज़ार कर रहा है इतनी बेसब्री से? प्रमोद मुस्कुराते हुए बोला, आज मेरे मामा मामी और उनका बेटा बेंगलोर से आ रहे हैं। दोस्त बोला, अच्छा, वो बड़ी सी गाड़ी में जो आते हैं, और वो तो तेरे लिए बहुत गिफ्ट भी लाते हैं ना? ये सुनकर प्रमोद की आंखों में एक अनोखी सी चमक आ गई। हाँ, मैं सिर हिलाते हुए वो फिर दरवाजे पर देखने लगा। थोड़ी ही देर बाद एक बड़ी शानदार चमचमाती गाड़ी उनके घर के सामने रुकी। प्रमोद खुशी से चिल्लाते हुए माँ को बुलाने भागा। माँ आ गए, माँ जल्दी आओ। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी माँ भागती हुई आई और हाथ में आरती की थाली लेकर आई। फिर वो अपने भाई भाभी की आरती उतारने लगी। फिर छोटे से भतीजे को प्यार से गोदी में लेकर वो अंदर आई। उनकी भाभी सलोनी इठलाती हुई अंदर आई। वो सुंदर तो थी ही, ननद के घर में जो उसका स्वागत होता उससे उसे और स्पेशल होने का एहसास होता। वो जानती थी कि ये स्वागत उसका कम उसके पति की नौकरी और उनके पैसों का होता है, तो फिर वो भी इस सम्मान का भरपूर मज़ा लेती। प्रमोद की मम्मी उससे थोड़ा भी काम नहीं करवाती। यहाँ तो कोई नौकर भी नहीं था, लेकिन उसकी ननद सब काम खुद ही करती थी। उससे कहती, अरे 1-2 दिन के लिए आई हो, अब तुमसे काम करवाऊंगी क्या? जब भी वो लोग आते, पूरे घर के सभी लोगों के लिए महंगे महंगे गिफ्ट लाते। गाड़ी में उन्हें सारे शहर की सैर करवाते। सारे मोहल्ले में उनका कद ऊंचा हो जाता। प्रमोद का बड़ा रौब रहता अपने दोस्तों में। सभी खूब खुश होते। इस बार वो भाई दूज पर आए थे तो खूब रौनक रही सारे त्यौहार में। जब वो लौट के जाते तो प्रमोद की मम्मी ऐसे विदा करती जैसे लड़की को ससुराल विदा कर रही हूँ। उनकी आंखों से आंसू बहते, रोते रोते कहती, भाभी भैया जल्दी आना। सलोनी बहुत खुश थी, जबकि वो जानती थी कि ये सारा सम्मान उसके पति की वजह से है। वो इतनी ऊंची पोस्ट पर है, बहन के घर जी खोल कर खर्च करते हैं और उन्हें हर तरह की सहायता का भरोसा देता है। और कुछ न हो, अपनी बहन के बच्चों के लिए उनके मामा ही आदर्श थे। बड़े होकर मामा जैसा ही बनना है। समय बड़ी तेज़ी से भागा जा रहा था। एक दिन ऐसी खबर आई कि प्रमोद के घर में हाहाकार मच गया। उसके मामा इस बार सब परिवार उनके यहाँ आने के लिए चले थे और एक्सीडेंट में उनकी मौत की खबर ने सारे परिवार को हिला के रख दिया। मामी और उसके बेटे को हल्की चोटें लगी थीं, लेकिन प्रमोद के मामा इस हादसे में चल बसे थे और इस बात ने उसकी मामी की पूरी दुनिया ही बदल दी। असर तो इस बात का पूरे घर पर ही था। उनका बेटा बहुत उदास हो गया था, पापा को हर समय याद करता था, लेकिन सलोनी को तो अब कोई पहचान ही नहीं पाता था। उसकी शक्ल देख कोई भी घबरा जाए। जो गोरी सुंदर औरत बड़ी सी बिंदी, मांग भरी हुई, आंखों में काजल, होठों पर लिपस्टिक लगाए रखती थी, आज मोटी मोटी सूजी आंखें, बिखरे बाल, सूना माथा और सूनी मांग, शून्य में खोई बिल्कुल दुख की मूरत लग रही थी। कुछ समय बाद प्रमोद के मामा के ऑफिस में उसकी मामी को चपरासी की नौकरी मिल गई। वैसे भी घर तो चलाना ही था, इसे कहते हैं अर्श से फर्श पर गिरना। जहाँ वो मालकिन बनकर रहती थी, अब एक साधारण नौकरी से गुजारा कर रही थी। पहले जहाँ वो छोटे लोगों से मुंह संभाल के बात नहीं करती थी, अब वही काम खुद उसके जीवन का हिस्सा बन चुका था। कितना ही रोई बिलखी वो अकेले में, पर रोते रोते अब आंसू भी सूख चुके थे। किसी के चले जाने पर ज़िंदगी नहीं रुकती, बस जो चला जाता है उसके साथ बचे हुए साथी की ज़िंदगी चलती तो रहती है, पर जैसे बिन प्राणों के शरीर। आज कई सालों बाद प्रमोद की बहन की शादी में मामी और उनका बेटा आ रहे थे। कभी पहले का ज़माना था जब उनके आने पर उसकी ननद उनकी आरती उतारती थी, और एक आज का समय जब कोई उससे ढंग से बात भी नहीं कर रहा था। खैर, उसे इन लोगों से बहुत लगाव था। वो पूरे मन से काम कर रही थी। तभी किसी ने बोला, बारात आ चुकी है। प्रमोद की माँ जल्दी से आरती का थाल सजाकर दूल्हे के स्वागत के लिए दरवाजे पर आ गई। फिर उसे याद आया, अरे शगुन का नारियल तो अंदर ही रह गया। उन्होंने इधर उधर देखा। प्रमोद की मामी
उन्हें ये लाकर देने वाली थी कि घर की कोई बुजुर्ग चिल्लाई, अरे विधवा को यहाँ आने किसने दिया, इसकी तो परछाई भी यहाँ नहीं पड़नी चाहिए। प्रमोद की माँ ने भी उसे कड़ी निगाहों से देखते हुए कहा, मना किया था ना तुम्हें सामने पढ़ने को, फिर क्यों हाँ यहाँ आई। तुम सलोनी का यूं अपमान होगा उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। बिलक बिलक के रोती हुई वो कमरे में भाग गई और वहाँ रोती रही। बहुत देर तक कैसे करके उसने खुद को समझाया था। अपने पति की मौत के बाद वो अकेले रहना सीख ही रही थी वो, लेकिन ये जालिम समाज उसे ऐसा करने दे तब ना। आज एक बहुत बड़ा प्रश्न समाज में छोड़ गई थी, प्रमोद की मामी की उदासी और रुलाई और उसकी मम्मी की सोच। तो आप लोग बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट करना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं एक और वीडियो में एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन। जय माता दी।